हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वर्ब, उसके बाद हम लोग जाएंगे टेंस पे। देखो जी, आप ना वर्ब देखो, तो ये वर्ब होता है, वर्ब। और वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब कोई एक वर्ड में पूछे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। ठीक है, जिससे किसी काम का करने का बोध हो। ठीक है, तो ऐसा वैसा शब्द जिससे किसी काम का करने का बोध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ब। अब इसको पहचानें कैसे? मान लो, ठीक है, कोई शब्द होता है, पहचानें कैसे? तो जिस हिंदी शब्द के आखिरी में क्या हो? ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिया। मतलब एक सिर्फ ना होना ही काफी नहीं है, इसका मतलब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ना हो लेकिन उससे किसी को काम करने का बोध हो। जैसे पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, सब में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, अब देखो जी, वर्ब का क्या रोल है? वर्ब का रोल क्या है? अब देखो, जैसे कोई हमें क्या करना है, हमें मान लो कोई भी क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कोई चाहे मान लो हमें पैराग्राफ लिखना है, तो जब हमें पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमने हमें पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें चाहिए सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए। ठीक है ना? और सेंटेंस के लिए आपको मालूम है हमें चाहिए स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है ना? स्ट्रक्चर में भी आपको पता है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, साथ साथ क्या होता है? वर्ब होता है, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें होती हैं। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के शायद ही हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होगा। कोई सबसे छोटा सेंटेंस है तो आई एम होगा, और वहां पे भी क्या होता है? वर्ब कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो वर्ब जो होता है क्या होता है? एक्सिस होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का मतलब इसके बिना सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया, ये होगा वर्ब का इंपॉर्टेंस। ठीक है, वर्ब की अगर हम बात करें, अगर हम वर्ब की बात करें तो दो तरह के वर्ब होंगे। ठीक है, एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, एक क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, वो हम इसको, इस चैप्टर को हम ना डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको वर्ब डिटेल में पढ़ाएंगे। दूसरा क्या होगा? ये होता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। हम ना इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन वर्ब के टोटल ना 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, 5 फॉर्म। और 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं ये आप यहां से देखो। तो होता है जैसे V1, V2, V3, V4, और क्या हो गया? ये V5 हो गया। ठीक है, V1, V3, V1, V2, V3, V4, V5। अभी हमने आपको जो स्लाइड जो दिखाया हुआ था वो क्या था? V1 था, V2 था, V3 था, और उसमें हाँ V3 था। ठीक है ना, यही था। बाकी V4 और V5 आसान है, इसको हम आपको बता देते हैं, देखना आप लोग। तो देखना, समझो आप ना, वर्ब फॉर्म समझो। ये होगा वर्ब, और ना जो हम लिखा रहे हैं ना वो साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, V1, V2, V3, V4, और क्या होता है? V5 होता है। ठीक है, V5। एक बात याद रखना, जो वर्ब जो है अपने पहले रूप में ये प्लूरल फॉर्म में रहता है हमेशा। जो ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे जाना का क्या होता है? गो, तो गो क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है ना? और फिफ्थ फॉर्म में ये होता है सिंगुलर। जैसे गो का जो V5 होगा वो क्या होगा? गोज होगा। और गोज जो है ये सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। जब क्या होता है, आप डिफरेंस समझिए। जब क्या होता है, वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नाउन में जब एस या एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे गो का गोज हो गया तो गोज वहां सिंगुलर हो गया, लेकिन ये पेन नाउन है, जब इसमें एस लग जाएगा पेन्स तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, ये क्या होगा? ये होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, V5 में क्या हो जाएगा? तो V5 अगर आप देखो तो ये सिंगुलर हो जाएगा।
ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज समझो आप लोग, जो मेरे को ये बताना था कि V1 तो सबको पता होता है, V1 सबको पता होता है, V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा सा, V4 क्या होता है ये समझो आप लोग। V4 क्या होता है, जब V1 में ना जब क्या लग जाता है, ING लग जाता है, तो क्या बन जाता है, V4, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला गो, तो गो का V4 क्या हो जाएगा, गो में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। आई बात समझ में, गो में ING लगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कम, तो कम का V4 क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो याद रखने वाली कोई बात नहीं है। साथ साथ हमने बोला राइट, तो राइट का बिफोर क्या हो जाएगा, रोहित, राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आप समझ गए, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्पीक का क्या हो जाएगा, बिफोर स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है। शिवांश आप बताओ हमें, लुक का बिफोर क्या हो जाएगा, लुक का, ये देखो इसमें क्या जोड़ देना, हमें बस ING जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा। अब V5 क्या होता है, तो V5 में हम लोग क्या करते हैं, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है V5, ठीक है, V5। तो ये आप लोग साथ में धीरे धीरे आप लोग लिखते रहना, याद करते रहना। अब देखो जी, हाँ आप समझो, गो है, जैसे गो है पहला फॉर्म है, तो गो का V5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गोज हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे ES लगा है, ठीक है। राइट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट, ठीक है, तो पुट का बिफोर क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा, बहुत अच्छे, ठीक है। ये हो जाएगा पुटिंग, और जो V5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि V4 और V5 याद करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, V5 में कहीं कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, तो हम आपको जब टेंस पढ़ाएंगे अभी इसके बाद, तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन वही आप चले जाओ V2 V3, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ना वो लिस्ट दिया गया है वर्ब फॉर्म वाला। जैसे अब देख लो, गो का क्या हो जाता है, गो का होता है वेंट, और V3 क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ठीक है। कम का V2 क्या होता है, केम होता है, और V3 सेम ही हो जाता है, जो V1 है वही कम हो जाएगा, ठीक है। राइट का क्या हो जाता है, रोट हो जाता है, और V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें याद करना पड़ेगा। पुट का सेम ही रहता है, पुट, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुट, ठीक है। तो आप लोग ऐसा क्या करना, हमारा तो वर्ड ऊपर नीचे हो गया, आप लोग ने एक साथ वहां पे लिख लेना, ठीक है। ये देखो, जितना जो टेंस है, पूरा जो टेंस है, टेंस पूरा जो गेम है, जो खेल है, वो किसका है, वो वर्ब फॉर्म का खेल है। अभी हम आपको बताएंगे, पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टेंस आपको दो लेवल में पढ़ाएंगे, एक बेसिक और दूसरा एडवांस। तो पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं हम, सबसे पहले आपको टेंस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम नाउन पढ़ाएंगे उसमें कुछ सेंटेंस लिखेंगे जिसमें एरर हो जाएगा, प्रोनाउन में हम भाई देंगे जिसमें आपको सही करना पड़ेगा। तो पहले ये तो हो कि पहले आपको सेंटेंस समझ में आए, तो पहले आपकी सेंटेंस की समझ बन जाए कि भाई इसका हिंदी क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा। इसलिए आपको पहले बेसिक करा दे रहे हैं, इसके बाद दोबारा जो है हम ना टेंस पढ़ेंगे, शुरू से वो पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको सेंटेंस बनाना आ जाए, इसलिए हम आपको हल्का हल्का, अभी जो वर्ब जो हम ना अभी पढ़ाया ना, इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अभी जितना यूज है वहां से हम कराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड है, जैसे मैंने बोल दिया नो, ठीक है, तो नो का V2 क्या होगा, न्यू, ठीक है। V4 क्या हो जाएगा, सॉरी V3 क्या हो जाएगा, KNOWN हो जाएगा, और V4 क्या हो जाएगा, नोइंग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। अच्छा, एक दो चीज ना जो इंपॉर्टेंट जो है ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, इसमें हम कराएंगे, समझो। आप में से अगर कोई अगर हमें बता सकता है, ठीक है, तो वो हमें बताए जरूर, ठीक है। इसको ना स्टार, यहाँ पे ना आप लोग स्टार डाल देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम करा देना है, देखो। अच्छा, आपने सुना होगा डू, सुना है डू, डू, डू का V2 क्या होगा, डू का होगा डिड, ठीक है, बहुत अच्छे। V3 क्या होगा, डन, वेल डन। V4 क्या हो जाएगा,
डूइंग, ये तो सबको पता है, अरे वाह, डूइंग। बस बस बस, बहुत खूब, बहुत खूब। अब जो हम पूछ रहे हैं वो बताना आप लोग, ठीक है। डू, डज, डू, डिड, डन, डूइंग और डज हो गया, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं यहाँ से ना, स्टार डालते हो ना, यहाँ से काम आएगा। अगला है आपका, आप बताओ, हैज या हैव, ठीक है। मेन मेन जो वर्ब है वो कौन सा है, हैज है या हैव है? कौन सा, हाँ माने ओरिजिनल फॉर्म में V1 कौन सा है ठीक है, तो वो है हैव। देखते हैं कैसे। अरे आप समझो, आप बोल सकते थे, हमने अभी आपको बताया था कि V1 वाला, ये V1 वाला क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और जो V5 वाला क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ, हैव और हैज में प्लूरल सिंगुलर कौन है, पता है? हैव जो है प्लूरल है, और हैज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वो बच्चा बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो जी, तो हैव होगा, और हैव का V2 क्या होगा, हैव का V2 हैड, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और V3, नहीं, नहीं कुछ आइडिया। हैव हो गया, हैव होता है V1 हो गया, हैड V2 हो गया। चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, V3 भी क्या होगा, हैड ही होगा। V4 क्या होगा, हाँ हमने बताया था ना, V1 में क्या लगा देना है, ING लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हैविंग, ठीक है, ठीक है। अब आपको बता देना है कि इसमें इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा, बहुत लोगों को लगता है हैव्स होगा, हैव्स नहीं होता है, क्या होता है, हैज होता है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक सवाल, अब हम आखिरी एक स्टार डाल के यहाँ से आपसे पूछते हैं, ठीक है। इसको अलग से स्टार लगा देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको स्टार क्यों लगाए हैं। अब देखो, बी सुने हो, बी, बी, बी मतलब क्या होता है, होना होता है, ठीक है ना, बी मतलब होना। अच्छा, यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है, इसको हम करते हैं, और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ गया आ गया, ठीक है। देखो जी, तो ये हो गया, बी हो गया। बी का V2 बताओ कोई आप में से, बी का V2, बिकम, वो बिकम का बीकेम होता है, बी, एनीवन आप में से, रौनक, बीन, हम्म हम्म हम्म, बी, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। देखो जी, बी, बी का क्या होगा, बी का जो V2 होगा वो होगा वाज, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं वर, क्या होते हैं, वाज या वर, ठीक है। हाँ, अब जो आप में से जो कोई बीन बोल रहा था, BEEN, वो होगा V3 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बीन हो जाएगा, बी वाज बीन हो गया, ठीक है। अच्छा, V4 कोई बता सकता है, बहुत अच्छे, ठीक है। हमने क्या बोला था उसमें, ING लगा देना है, BEING। मेरे का यहाँ तक तो मेरे को भी याद था। आप आखिरी बताओ क्या होगा, ठीक है। बी का V5 क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। चलो जी, आप बताओ। बीन्स, बीन्स होता ही नहीं है यार वर्ड, बीन्स तो होता नहीं, अपने से याद कर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो हम बोले, हम बोले, ठीक है। समझो, देखो जी, ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, अभी आपको बता देंगे कैसे। नहीं 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 नहीं, अनुराग, एनीवन, ठीक है, 90 वाला डेयरी मिल्क, बी का V5, ठीक, ठीक है। टाइम अप नाउ, लिसन केयरफुली, यू ऑलवेज यूज दिस वर्ड्स। बी का V5 होता है इज, 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 ठीक है। एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल, ठीक, ध्यान रखना आप पे। मैं एक डॉक्टर होना चाहता था, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आपको मालूम है, ठीक है। हटा दो, अब बोलना यहाँ पे, बी मतलब होना होता है, ठीक है, या होता भी, वहां का होता का हो जाएगा। मैं बोलूं दूध उजला होता है, तो मिल्क इज वाइट, आई बात समझ में। तो इज क्या है यहाँ पे, मिल्क वहां पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको सिंगल ग्रुप में रखेंगे, और होना क्या हो गया, होता है, ती आता है प्रेजेंटेंस में, तो बी का V5 क्या होता है, इज, इसलिए वहां पे इज जो है ना, वो इसका फॉर्म है V5, मिल्क इज वाइट। तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त है, साथी है, आराम से, कि बी का V5 क्या होगा, तो क्या होगा, इज होगा। आई बात समझ में।
अब समझ में आया स्टार यहाँ पे क्यों लगाया था? ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, अब हम आते हैं, कुछ समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कितना जरूरी है, ठीक है ना? वैसे ही हैज वाला भी जो, देखो हैव मतलब क्या होता है, रखना होता है। यहाँ पे ये ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखो ये यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में लिख रहे हैं। ईज आपको देखो बता देते हैं, ईज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है ना, और मेन वर्ब भी होता है। यहाँ पे हमने जो भी लिखा हुआ है ना, याद रखना हमेशा मेन वर्ब का ही क्या होता है, मेन जो वर्ब होता है उसी का क्या होता है, फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब अपना, अब आप यहाँ से स्टार्ट करना जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, टेंस। हाँ, टेंस, ठीक है। और टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस आपको पता है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है, ठीक है। और टेंस कितना होता है, ठीक है, टेंस, ठीक है, यही से पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, एज ए टीचर की तरफ पढ़ो, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो टेंस जो होगा टोटल, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है, स्पेस दे के लिखते रहना, स्पेस दे देना जो भी होगा, ठीक है, एक लाइन का गैप। और ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। ये आप लोग सब लोग जानते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और क्या होगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल हो गया, और पास्ट का क्या हो गया यहाँ पे, भूतकाल हो गया, ठीक है, और फ्यूचर क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे समझना जी। अब सपोज कीजिए कि हम लोग अधिकांश जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिटरेचर के जो बुक्स हो गए उसमें 70-80% जो सेंटेंस होते हैं वो कहाँ से होंगे, टेंस से होंगे। अब सवाल है कि भाई ये टेंस हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हम ना बारी बारी करके हम बता रहे हैं, पहले पहले पूरे सेंटेंस को, जितना भी आप सेंटेंस बोलते हैं उसको पहले हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस, पहला अगर आपको मालूम है कि भाई प्रेजेंट टेंस है तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, है, हो, हूं, आई बात समझ में, है, हो, हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं, हाँ, मैं पढ़ाता हूं, वह खाना खा रहा है, ठीक है, हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है, मैं यहाँ 2016 से रह रहा हूँ, ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है, हूँ आ रहा है। हाँ, अब इसको फिर हम पर्सनली क्या करेंगे, एक एक करके अलग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो जिस हिंदी वाक्य के आखिरी में है, हो, उसको हम क्या समझेंगे, वो प्रेजेंट टेंस समझेंगे। अब आता है पास्ट टेंस, क्या समझेंगे, तो पास्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के आखिरी में था, थे, थी, वो ये भी हो सकता है ना, और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है, जैसे वह वह मुंबई गया, ये आ रहा है तो इसमें तो था नहीं आ रहा है, ठीक है। खैर वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का ना वो है, लेकिन हाँ नॉर्मली हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे सिंपल ये पहचाने का है, था, थे, थी, ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, जैसे हम बोल सकते थे, ठीक है, कि कल कल हम लोग हरिद्वार से आए थे, आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया, ठीक है। हाँ, मैं स्कूल जाता था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये, हाँ, हम कल क्या पढ़े थे, हम कल स्पोकन इंग्लिश क्लास है ना किए थे ना, तो उसमें आप बोल सकते, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो। अब देखना फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर में हमेशा क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना आखिरी में क्या आ जाएगा, गा, गे और गी शब्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, ठीक है, जैसे आपको मालूम है ना फ्यूचर जब देखता है, जब, ठीक है, ज्योतिषी आपको देखता है फ्यूचर तो बोलता है कि भाई आप डॉक्टर बनोगे, तो ये आ गया मालूम है, ठीक है ना। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आप लोग कहते रहते हो, ठीक है, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है, ठीक है ना, वह यहाँ आएगी, तो क्या हो गया, गागेगी हो गया, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस आपका हो गया, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। हम लोग कल पार्क में क्रिकेट खेलेंगे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। आगे समझना, अब हम ना यहाँ से क्या करेंगे, सबको धीरे धीरे ना कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, और यहाँ से आप देखते रहना। अब हम ना इसको थोड़ा सा और क्या कर रहे हैं इसका, ठीक है, हाँ,
डिवाइड करने जा रहे हैं, ये समझना आप। देखो जी, तो इसका अब देखो, रियल में जो टेंस होता है हम आपको बता देते हैं। टेंस रियल में होता है इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। हाँ, अगर प्रेजेंट का है तो पहले प्रेजेंट लगा देंगे, पास्ट का है तो पहले क्या लगा देंगे, पास्ट लगा देंगे, और फ्यूचर का है तो पहले फ्यूचर लगा देंगे। ठीक है, देखो अब ये प्रेजेंट का है, मेन हमने क्या बोला, टेंस कौन कौन सा होता है, इंडेफिनिट होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, और क्या होता है, और परफेक्ट होता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब चूंकि आपको मालूम है किसका है, प्रेजेंट का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सेम यही रहेगा, पास्ट में तो यहाँ पे इससे पहले क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा आपके सामने। देखो हमने फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जी आप देखना, ये पास्ट का है तो हमने क्या लिख दिया, पास्ट, और इंडेफिनिट तो क्या लगेगा, लगेगा ही लगेगा हमने तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, बस पास्ट पास्ट जोड़ देना है, पास्ट का है तो पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, पास्ट, आप बताओ इसमें, बताओ 12 का 12 नाम याद करने की जरूरत है, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ पे भी आप डाल दो, इंडेफिनिट डालो। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट, और ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने अलग अलग इस तरह से लिखा है ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है जी, तो आप देखो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फ्यूचर है तो फ्यूचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चल नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर, हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप बताओ 12 टेंस में टोटल कितना टेंस दिखाई दे रहा है आपको, याद करने की जरूरत है 12 का 12, नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें बस 4 ही याद रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो हम आपको याद हो तो अभी हम बताए थे, अभी आपको एक चीज बताए थे कि पूरा जो टेंस है ये पूरा एक वर्ब का खेल है, वर्ब का जो फॉर्म है उसी का खेल है, V1 V2 V3 V4 V5, और इसके अलावा कुछ नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। चलो जी, अब सवाल है कि भाई हम कौन सा जो ये कौन सा वर्ब फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल करें, इसको लेकर थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखो करना क्या है, देखो ध्यान रखना, आपको ना जहां जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, वहां पे बस उस टेंस में हमेशा V4 लगेगा। क्या लगेगा, V4। देखो कॉन्टिन्यूअस है जी, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, V4, और V4 समझ में आ रहा है कौन सा है, ING वाला। अब आप देखो ये हो गया V4 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये हो गया V4। अब बताओ 12 टेंस में तो 6 में तो यही लग गया, अब हमको टेंशन है जी याद करने का उसमें का, नहीं है। अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं, अब समझना, जहां जहां पर, ठीक है, जहां जहां पे ना परफेक्ट है, सिर्फ परफेक्ट, वहां पे V3 लग जाएगा। परफेक्ट सिर्फ कहां पे है, यहाँ पे है, तो क्या लग जाएगा, V3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, V3। ठीक है, कितना टेंस कवर हो गया, 9 हो गया, बचा कितना, 3। ठीक है, अब 3 देखो जी, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया V4 और V3। अब बचा कौन कौन सा बच गया, हमारा बच गया V1 बच गया, V2 बच गया, और V5 बच गया। अब आप समझो, अगर हम बात करें, समझना,
पूरे टेंस में, पूरे 12 टेंस में पास्ट इंडेफिनिट इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें V2 लगता है। क्या लगता है? V2 दिखाई दे रहा है? ठीक है, इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें क्या लगता है? V2 पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको बॉक्स में कर दिया, क्योंकि ये क्या था, सा नमूना टाइप का है, इकलौता है। ठीक है, और किसी में V2 लगेगा पूरे टेंस में? कहीं भी नहीं। तो जहां पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे वहां पे हम दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा? V2 लगेगा। बाकी पूरे टेंस में 11 में कहीं भी नहीं लगेगा। अब आप आ जाओ। ठीक है, इनडेफिनिट की बात करने जा रहे हैं। हाँ, हम बताते हैं, कोई नहीं, वहां पे आएंगे तो। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा आपका क्या यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा V1। अब सवाल है कि यहाँ पे V1 क्यों लगेगा? आपने अगर पहले में से पढ़ा होगा तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि मोडाल्स के बाद ना हमेशा V1 लगता है। और फ्यूचर में स्ट्रक्चर में जाइएगा तो फ्यूचर के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे आपके उसमें क्या होगा? शैल या विल होगा। और शैल और विल जो होता है, शैल मोडाल्स होता है, और मोडाल्स में हमेशा क्या आता है? V1 आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? V1 लगेगा। याद साथ साथ करते जाना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, चूंकि ये पहला टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला टेंस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं याद करने के लिए कि इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आपको एक इसमें क्या होता है, दो जो है वह फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका हो गया V1 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया? एक हो गया V5। यानी एक चीज दिखाई देगा, अगर अगर एक चीज आपको दिखाई दे तो क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या होता है? V5 यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो आप एक बार देख लो यहां से। ठीक है, अभी ना हम ना अभी एक एक करके पूछेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट लिखो और फटाफट ध्यान से दे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। अब देखो जी, तो प्रेजेंट टेंस को हम पहचानने का नियम क्या है? वो है जिस वाक्य के आखिरी में है हूं होगा उसमें। तब सवाल है कि अब देखना इसमें सारे में क्या आएगा? है हूं आएगा, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है? ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके आएंगे। जैसे क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है? जैसे ताहे तिहते हैं। जैसे मैं स्कूटी चलाता हूँ, ठीक है, ताहे आ गया तो कौन सा जगह? प्रेजेंट हो गया। मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो रहा हूँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ तो काम परफेक्ट हो गया। तो अब देखो चुका है, चुकी आ गया, किस में आ जाएगा? परफेक्ट में आ जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो काम मैंने बहुत पहले शुरू किया था अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी संभावना रहेगी। जैसे मैं 2016 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ही पढ़ाता था, अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी समय साथ दिया तो आगे भी क्या करते रहेंगे? पढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब हम ना एक एक करके यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ।